लास्ट लेक्चर में हमने वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी में तीन टाइप की प्रॉब्लम मैंने बताई थी। तीन टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो एक हमने डिस्कस किया था। तो टाइप 2 क्या है वो डिस्कस करते हैं अभी। तो टाइप 2 क्या है कि किसी पार्टिकल को अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, तो उसके लिए कैसे सॉल्व करें। तो पार्टिकल इज ड्रॉप्ड तो टाइप 2 की प्रॉब्लम कि किसी पार्टिकल को कुछ हाइट से ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने का मतलब क्या है, उस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो ये टाइप 2 की प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल होती है। तो इसमें कुछ फॉर्मूले बनाएंगे, देखते हैं इसमें कैसे कैसे सवाल आते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो एक पार्टिकल है जिसको h हाइट से ड्रॉप कर दिया गया, तो ड्रॉप करेंगे तो नीचे गिरेगा। अच्छा, ड्रॉप का मतलब क्या होता है ये आपको दिमाग रखना है। ड्रॉप का मतलब होता है कहीं बोला जाए ड्रॉप कर दिया गया तो इनिशियल वेलोसिटी 0। तो ये जो हम इसको ड्रॉप करेंगे तो यहाँ से भी गिरना स्टार्ट करेगा, गिरते 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 नीचे गिरते जमीन पे गिर जाएगा। तो हम इंटरेस्टेड है जब तक ये जमीन पे नहीं पहुंचेगा तब तक हमारी जर्नी हो रही है। तो लेट सपोज हमने कहा कि ये h हाइट से ड्रॉप किया गया, तो दिमाग में रखिएगा ड्रॉप मतलब क्या हुआ, इनिशियल स्पीड 0। तो एक पार्टिकल को हमने ड्रॉप किया h हाइट से, वो नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। तो अब इसमें हमें क्या निकालना है, जैसे क्या क्या निकालना हो सकता है। ये निकालना है कि भाई कितने टाइम पे ये जमीन पे गिर जाएगा, या कितने टाइम पे जमीन पे गिर जाएगा, या जब जमीन पे गिरेगा उस समय उसकी स्पीड क्या होगी, या किसी टी टाइम में ये इसकी स्पीड क्या होगी फाइनल, या किसी टी टाइम में कितना हाइट गिर जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम हम जो है इससे डिस्कस कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो पहले तो आपको दिमाग रखना है साइन कन्वेंशन कैसे बनाया। तो पार्टिकल ड्रॉप किया गया, तो ड्रॉप करने से वो नीचे गिर जाएगा। नीचे गिर जाएगा इसका मतलब मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि पार्टिकल का जिधर भी इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन होती है जनरली हम उस डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करते हैं। और अगर जैसे इस केस में तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं, इस केस में तो पार्टिकल को ड्रॉप किया गया, तो ड्रॉप किया गया मतलब 0 वेलोसिटी के साथ ड्रॉप किया गया। तो जिधर पार्टिकल की टेंडेंसी होती है मूव करने की, जिधर पार्टिकल की टेंडेंसी होती है मूव करने की, उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है जब इस पार्टिकल को ड्रॉप करेंगे तो नीचे क्यों गिरेगा, तो नीचे क्यों गिरेगा तो हम क्या करते हैं, इस डायरेक्शन को हम क्या करेंगे पॉजिटिव अज्यूम कर लेंगे और ऊपर वाले डायरेक्शन को नेगेटिव अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं या जो पैरामीटर्स हमें नोन है, और इसको मानेंगे रेफरेंस पॉइंट। तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है। तो जो पैरामीटर वो लिखते हैं और देखते हैं क्या क्या हम निकाल सकते हैं। तो चूंकि ड्रॉप किया गया तो हमें पता है पैरामीटर क्या होगा कि ड्रॉप किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की होगी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल होगी 0, ठीक है। अब ये ड्रॉप किया गया तो नीचे की ओर हमें पता है अर्थ सारी चीजों को नीचे की ओर खींचता है। तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा क्या, जी एक्सेलरेशन के साथ नीचे की ओर जाएगा। तो क्योंकि अर्थ सारी चीजों को अपने सरफेस की तरफ खींचता है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखिए तो देखेंगे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन से मैच कर रही है। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज आल्सो क्या पॉजिटिव एंड इक्वल टू जी। तो जी को आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे यूज कर सकते हैं 9.8 क्या है, ठीक है। और क्या चीज है, और है अगर हमारा इनिशियल पॉइंट, ये हमारा पॉइंट ऑफ ड्रॉप दैट इज इनिशियल पॉइंट है, तो ये हमारा हो गया क्या इनिशियल पॉइंट ऑफ ड्रॉप इज इनिशियल पॉइंट। और फाइनली कहां तक की जर्नी है, जब तक वो जमीन पे गिरना जाए, तो ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो ये फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बताया। तो इसका मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये h हाइट नीचे गिरा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, h है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, तो वो भी कहोगे आप पहले इधर का बाद इधर गया तो नीचे की हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी पॉजिटिव है। तो इससे हमें पता चल गया अभी ये पैरामीटर हमें पता है इस केस में। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो प्लस h। तो आल्सो प्लस h मतलब कि इसका भी साइन प्लस है, तो डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, ठीक है। अब हम क्या क्या इससे निकाल सकते हैं, बहुत चीजें निकाल सकते हैं। जैसे हमने निकालना हो कि इस पार्टिकल की जर्नी का टाइम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, या फिर ऐसा बोलो उसको कि किसी h हाइट को गिरने में उसे कितना टाइम लगा होगा, ठीक है। तो एक हम निकाल रहे टाइम कितना लगा हो, तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू फॉल, h डिस्टेंस। तो भाई ये तीन पैरामीटर है, हमने ऐसी कौन सी इक्वेशन निकालने हैं, ऐसे कौन सी इक्वेशन अप्लाई करते हैं, ये यहाँ पर इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो कौन सी इक्वेशन अप्लाई करते हैं, तो बाई हम कहेंगे बाई सेकंड इक्वेशन। बाई सेकंड इक्वेशन ये आपको समझ में आ रहा है, टी निकालना है और क्या क्या दिया है। तो सेकंड इक्वेशन अगर निकालें तो हम कह सकते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर इसे वैल्यू पुट कर देते हैं
इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये हमारा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए की जगह कितना रखना है g, और t की जगह हमारा t की जगह t कैलकुलेट करना और डेल्टा x की जगह h पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा भाई टाइम कितना आया, टाइम इज √2h/g, √2h/g। तो निकाल तो हर समझ सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला याद रहेगा तो अच्छा है। तो टाइम 2h/g का मतलब क्या होगा, इसका मतलब किसी पार्टिकल को हम ड्रॉप करते हैं तो h हाइट गिरने में इसको टाइम लगता है √2h/g। फॉर एग्जांपल अगर हाइट हुई तुम्हारी 80 मीटर, तो यहाँ पर हम h की जगह क्या एक पार्टिकल ड्रॉप किया गया तो 80 मीटर गिरने में कितना टाइम लगेगा, तो h की जगह 80 पुट कर देंगे, तो 80 × 2 160/10, तो 60 4 सेकंड लगेगा। जैसे कहा जाए एक पार्टिकल को हमने ड्रॉप कर दिया तो 20 मीटर गिरने में कितना टाइम लगेगा, तो 20 मीटर गिरने में कितना टाइम लगेगा, h की जगह 20 पुट कर दिया, 20 × 2 और 40/10, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 सेकंड लगेगा। तो इस तरीके से हम जल्दी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसका h की वैल्यू पुट करते रहेंगे और फटाफट हमें आंसर मिलता रहेगा। एक ये हो गया कि भाई h हाइट गिरने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। और भी चीजें निकाल सकते हैं, जैसे हम कहें कि भाई किस स्पीड से ये हिट करेगा, किस स्पीड से जमीन को हिट करेगा, या फिर h हाइट गिरने के बाद पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाती है, तो हम उसको भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करें, बाई थर्ड इक्वेशन, क्योंकि हमें इसमें फाइनल स्पीड निकालनी है, तो बाई थर्ड इक्वेशन कितना, v² इज इक्वल टू कितना, u² प्लस 2a इंटू डेल्टा x, तो u तो 0 है, तो v² इज इक्वल टू कितना 0 और प्लस 2 इंटू a की जगह रख देंगे g और डेल्टा x की जगह रख देंगे h, तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू √2gh। जिसका मतलब जब भी किसी पार्टिकल को हम ड्रॉप करते हैं तो h हाइट गिरने के बाद उसकी स्पीड इतनी हो जाती है, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला याद रखें, बड़ा अच्छा है। जैसे कहा भी 10 मीटर गिरने के बाद कितनी स्पीड हो जाएगी, अगर किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया जाए तो 10 मीटर गिरने के बाद कितनी स्पीड हो जाएगी, यहाँ पर h गिरा 10 मीटर पुट कर दिया तो 10 × 10 100 × 2 मतलब √200 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो जाएगी 10 मीटर गिरने के बाद। 20 मीटर गिरने के बाद कितनी स्पीड हो जाएगी, तो 20 पुट कर दीजिए 20, और ये भी हमारा हो गया 20 400, तो स्क्वायर रूट लिया तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड 20 मीटर गिरने के बाद हो गई। तो ऐसा हम निकाल सकते हैं, जैसे ये निकाले, एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और क्या निकाले कि किसी टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, इसी के जस्ट उल्टा, किसी टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो किसी टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करना है, अगर ये निकालना है तो ये क्या निकाला है कि h हाइट गिरने में कितना टाइम लगेगा, ये क्या निकाला है h हाइट गिरने के बाद कितनी स्पीड हो जाएगी अगर ड्रॉप किया जाए तो। अब निकालना है कि भाई किसी टाइम टी में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो अगर ड्रॉप किया जाए तो पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं, तो अगर ड्रॉप किया जाए तो किसी टाइम टी में कितना हाइट नीचे गिरेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, तो अगेन हम निकाल सकते हैं भाई किसी टाइम टी में, तो उसी के जस्ट उल्टा है, बस कुछ नया नहीं है। तो बाई क्या सेकंड इक्वेशन, तो बाई सेकंड इक्वेशन अगर हम सॉल्व करें तो बाई सेकंड इक्वेशन ये हमें निकालना है टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो हम क्या लिखते हैं भाई सेकंड इक्वेशन लगा दें, डेल्टा x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इनटू a इनटू t स्क्वायर, चूंकि u 0 है तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डेल्टा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ से उसी के जस्ट उल्टा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जिससे निकाला था उसको उल्टा है, तो हम कह सकते हैं भाई किसी भी टी टाइम में ये कितना फॉल करेगा, दैट इज हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर। जैसे एक पार्टिकल को ड्रॉप किया तो आप पूछा था 2 सेकंड में कितना गिर जाएगा, तो आप इसमें टी की वैल्यू 2 सेकंड रखती है, 2 सेकंड रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4/2 20 मीटर नीचे गिर जाएगा। 3 सेकंड में कितना गिरेगा, तो 3 रख दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 और इंटू 9 इंटू ये 10 हो गया, 10/2 5, 9 इंटू 5 45 मीटर नीचे गिर जाएगा 3 सेकंड। 5 सेकंड में कितना गिर जाएगा, तो 3 करो 5 पुट कर दिए, तो 5 का स्क्वायर 25 और इंटू 5 125 मीटर नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा अगर टी टाइम में कितना हाइट गिरेगा, पार्टिकल अगर ड्रॉप कर रहा है तो ये उसका फॉर्मूला है। जैसे टी टाइम गिरने के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो फिर से लगा दे टी टाइम गिरने के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो बाई फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस at, तो u प्लस at, v इज इक्वल टू u तो 0 है और a की जगह g है तो gt, तो ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी कितनी देर बाद, टी टाइम बाद। तो जैसे 1 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी 30 मीटर पर सेकंड। तो ये सारी चीजें हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है वो देखते हैं। तो ठीक है, ये आप 4 फॉर्मूले मैंने बताए हैं, वो कभी भी आप बना सकते हैं। तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट वाला बड़ा जरूरी है याद रखना। तो जैसे पूछा जाए फाइंड द, इसमें कोई एग्जांपल पूछा जाए, find the ratio of distance covered by particle
इन फर्स्ट सेकेंड, इन सेकेंड सेकेंड, इन थर्ड सेकेंड, ऐसा सो ऑन सो ऑन। तो फॉर एग्जांपल फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल। Find the ratio of distance covered by particle in first second to second second to third second ऐसा। तो in first second to second second, तो in first second to second second to third second, तो इनका रेशियो क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या होगा ये बताना है। Find the ratio of distance covered by particle in first second to second second to third second and so on आगे भी कर रहा हूँ। तो ये सवाल में आपको क्या होगा, अगर ये सवाल आपको याद रहा तो कभी कभी आप बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आपको जरूर कोई ऐसी प्रॉब्लम मिलेगी जिसके लिए अप्लाई कर लेंगे तो आसानी से काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पूछा जाए भाई, अभी हमने सारा फॉर्मूला लिखा है कि किसी भी टी टाइम बाद या किसी भी टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है, अभी लिखा है किसी टी टाइम कितना डिस्टेंस कवर करता है, या फिर हमारे पास फॉर्मूला भी है कि पर्टिकुलर सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, ये भी फॉर्मूला है। तो हमें सारे पैरामीटर पता ही है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। एक्सेलरेशन हमें पता है, एक्सेलरेशन इज g, और g को लिख सकते हैं कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसा हमारा पुराना दिया हुआ है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, ये दो चीज हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, ये दो चीज पता है, और टाइम निकालना है। तो अगर पूछा जाए भाई पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर सेकंड टाइम है, फर्स्ट सेकंड टू सेकंड सेकंड टू थर्ड सेकंड, ठीक है। 2 सेकंड पे नहीं, पर्टिकुलर सेकंड का। तो ऐसा पूछा जाए टाइम टेकन बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन फर्स्ट सेकंड। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन फर्स्ट सेकंड, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन फर्स्ट सेकंड। तो पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो आपके पास फॉर्मूला भी लिखा ही हुआ है। फॉर्मूला से आप लिखेंगे कितना हो जाएगा, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। तो जी की वैल्यू 10 रख देंगे, टी की वैल्यू 1 रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा इन फर्स्ट सेकंड। अगर पूछा जाए डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 2 सेकंड, तो 2 सेकंड हमारा, तो ये कितना हो गया 2 सेकंड की वैल्यू थी, तो हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, इसमें टी की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 2 सेकंड इज 20 मीटर। बट ये पार्टिकल सेकंड की बात नहीं हो रही। अगर ये पूछा जाए, ये अलग चीज है, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन सेकंड, तो दूसरे पर्टिकुलर सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसके लिए हम आपको फॉर्मूला भी है और हम इससे भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, पर्टिकुलर सेकंड का फॉर्मूला क्या है, u प्लस a बाई 2 इंटू 2t माइनस 1। तो ये फॉर्मूला होता है पर्टिकुलर सेकंड का। इसमें सारी वैल्यूज पता है, u हमें पता है 0 है, तो आप 0 रख दीजिए, तो 0, a हमें पता है g है 10, तो यहाँ 10 रख दीजिए, तो 10 बाई 2 कितना हो जाएगा 5, तो प्लस 5 और 2t माइनस 1, तो t हमारा 2 है, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3, तो 3, तो ये कितना हो गया 15 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन सेकंड इज 15 मीटर। तो उसका हमें फॉर्मूला भी पता है और हम इन दोनों से भी निकाल सकते हैं। अगर मैं एक फिगर बनाऊं कि भाई एक पार्टिकल को हमने ड्रॉप किया है, तो पहले सेकंड में कितना गिरेगा, तो आपने कहा भाई पहले सेकंड में गिरेगा 5 मीटर, तो ये पहले सेकंड में गिरा 5 मीटर। इसका मतलब t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे ये यहाँ पर था। 2 सेकंड में कितना गिरेगा, तो आपने कहा 2 सेकंड में गिरेगा 20 मीटर, तो 2 सेकंड में गिरा 20 मीटर। तो t इज इक्वल टू हमारा 2 सेकंड में ये डिस्टेंस ऊपर से इनिशियल पॉइंट से कितनी है 20 मीटर। तो दूसरे सेकंड में कितना गिरा, तो ऑब्वियसली बात आप इनको सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे भाई दूसरे सेकंड में कितना गिरा, दैट इज 15 मीटर। तो आपको कंसेप्ट पता ही है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर मैंने जैसे बताया समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने समझा दिया आपको। तो दूसरे सेकंड में कितना गिरेगा, तो आपने कहा भाई दूसरे सेकंड में गिरेगा 15 मीटर, ठीक है। अगर देखा जाए डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल या डिस्टेंस फॉल बाय पार्टिकल इन थर्ड सेकंड, तो इन थर्ड सेकंड, तो मैं बार बार उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, कैसे हुआ है पर्टिकुलर सेकंड का फॉर्मूला भी पता है, या फिर थर्ड सेकंड में कैसे निकालेंगे, पूरा 3 सेकंड का निकाल लीजिए और उसमें 2 सेकंड का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 3 सेकंड का कितना होता है, एकदम मुंह जवानी है, आप ऐसे ही डायरेक्टली बोल सकते हैं। 3 सेकंड में हाफ जीटी स्क्वायर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 9, हाफ जीटी स्क्वायर रखेंगे, टी का 3 पुट कर देंगे, 5 इंटू 9 45, और 2 सेकंड में अभी भी निकाला 20 मीटर, मतलब तीसरे सेकंड चलेगा 25 मीटर। तो 25 मीटर आपका फॉर्मूला भी है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 0 प्लस 5 a/2 मतलब g/2 5, और t की वैल्यू 3 रख देंगे, तो 2 इंटू 3 माइनस 1,
तो 3 into 2 कितना हो जाएगा 6 minus 1 5 5 into 5 25 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इज 25 मीटर एंड 25 मीटर एंड सो ऑन। अगर पूछे तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल 4 सेकंड, तो आपको रट गया होगा भाई इसका रेशियो 5 होता है, फिर 15 होता है, फिर 25 होता है, फिर 35 होगा, फिर 45 होगा, फिर 55 होगा, इस टाइप का है, ठीक है। तो आपको रट जाएगा। तो इसका मतलब कि सवाल का आंसर क्या है, रेशियो इज अगर आंसर लिखते हैं सवाल का तो रेशियो क्या आ जाएगा, तो इस सवाल का आंसर क्या है, रेशियो आ गया हमारा आंसर इज 5:2 कितना 15:2 कितना 25 एंड सो ऑन। या फिर इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर इज या इक्विवेलेंट टू ऐसा लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट टू 1:3:5, ठीक है। तो अगर पहले सेकंड में 1 मीटर गिरता है तो दूसरे सेकंड में 3 मीटर गिरेगा, तीसरे सेकंड में 5 मीटर गिरेगा, इस टाइप का रेशियो है, एग्जैक्ट नहीं, लेकिन हमें पता है पहले सेकंड में कितना गिरता 5 मीटर, दूसरे सेकंड में कितना गिरेगा 15 मीटर, तीसरे सेकंड में कितना गिरेगा 25 मीटर, चौथे सेकंड में कितना गिरेगा इसी रेशियो से। चौथा क्या होगा, अगर आगे बढ़ाया इसको तो ये हो जाएगा 7, तो चौथे सेकंड में कितना गिरेगा 7 into 5 35, पांचवें सेकंड में कितना गिरेगा तो 9 हो गया, 9 into 5 45, ठीक है। छठे सेकंड में कितना गिरेगा तो हमारा कितना हो गया 11 हो गया, तो 11 हो गया 55 ऐसा। तो आप जो है हर किसी पर्टिकुलर सेकंड में कितना गिरेगा ये आप इससे बता सकते हो, ठीक। इसी तरीके एक दूसरा सवाल है कि फाइंड द रेशियो of time taken by particle to fall first meter of its journey, to second meter of its journey, to third meter of its journey, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, ऑफ इट्स जर्नी, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू फॉल फर्स्ट मीटर, टू सेकंड मीटर, टू थर्ड मीटर, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर हम लिखना स्टार्ट करें, मैं उधर रफ करता जाऊंगा, मैं लिखना स्टार्ट करें कि भाई टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू फॉल फर्स्ट मीटर, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू फॉल फर्स्ट मीटर, तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू फॉल फर्स्ट मीटर ऑफ इट्स जर्नी, टू फॉल फर्स्ट मीटर, ठीक है। तो पहला मीटर गिरने में कितना टाइम लगता है, तो अभी हमने देखा, अभी हमने लिखा हुआ है कि फॉर्मूला है हमारे पास, किसी भी h हाइट अगर किसी पार्टिकल पर ड्रॉ करते हैं तो किसी भी h हाइट गिरने में टाइम लगता है √2h/g। तो पहला मीटर गिरने में कितना टाइम लगेगा, तो हम h की जगह कितना पुट कर देंगे 1, तो ये हमारा हो गया आंसर होना चाहिए √2 into 1/g, तो √2 into 1/g। क्यों, क्योंकि हमें यह फॉर्मूला लिखते थे किसी भी h हाइट गिरने में जो टाइम लगता है उसका फॉर्मूला है √2h/g। तो पहला मीटर गिरने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे h की जगह आप 1 पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आंसर कि भाई पहला मीटर गिरने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब लिखा गया टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू फॉल 2 मीटर, तो 2 मीटर गिरने में कितना टाइम लगेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए h की जगह 2 पुट कर दीजिए, तो h की जगह 2 पुट कर देते हैं, इसका मतलब ये हो गया कितना 2 into 2/g। लेकिन ये आंसर नहीं है कि टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू फॉल सेकंड मीटर, ये नहीं है, ये क्या है 2 मीटर गिरने में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ रफ कर लेते हैं, इससे एक रफ फिगर बना लेते हैं। जैसे एक पार्टिकल गिरना स्टार्ट किया तो ये हमारा हुआ पहला मीटर, ठीक है, ये पहला मीटर गिरा, तो पहला मीटर गिरने में जो टाइम लगा है इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम है तो दैट इज इक्वल टू √2 into 1/g, ये टाइम लगा है, ठीक है। और 2 मीटर अगर यहां से गिरा है, आपने स्टार्टिंग पॉइंट से 2 मीटर गिरा है, तो इस 2 मीटर गिरने में जो टाइम लगा है, ये जो 2 मीटर गिरने में जो टाइम लगा है इसका वैल्यू है t = √2 into 2/g। लेकिन हम इस पे इंटरेस्टेड नहीं है, हम इसमें इंटरेस्टेड इस पर्टिकुलर मीटर को कवर करने में कितना टाइम लगा है। तो ये तो बड़ा सिंपल है, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक का टाइम पता है, यहां से यहां तक का टाइम पता है, तो यहां से यहां तक का टाइम ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा। तो अगर हम इसको लिखें कि भाई टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू फॉल सेकंड मीटर, तो ये दोनों अलग अलग चीज हो गई, ठीक है। सेकंड मीटर इज अ पर्टिकुलर मीटर और 2 मीटर इज 2 होल मीटर, ठीक है। तो आंसर होना चाहिए कितना, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर होना चाहिए कितना 2 into √2/g और -2 into √1/g। तो ये हमारा एक बार h की वैल्यू 2 पुट कर दी, एक बार h की वैल्यू
क्या पुट कर दी, 1 पुट कर दी, ठीक है। इसी तरीके से लिखे टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू फॉल 3rd मीटर, अगर यहाँ पर आगे लिख दे रहा हूं तो ऐसा लिखा है टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू फॉल 3rd मीटर। तो 3rd मीटर अगर लिखें तो आप कहोगे पहले पूरे 3 मीटर गिरने में जितना टाइम लगा वो निकाल लीजिए, फिर आप कहोगे 2 मीटर गिरने में जितना टाइम लगा वो निकाल लीजिए, दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो दोनों सब्ट्रैक्ट करते यहाँ लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, तो ये होना चाहिए कितना 2 इंटू क्या 3/g माइनस 2 इंटू 2/g, ठीक है। तो कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है। तो फाइनल आंसर क्या है मैं लिखता जा रहा हूँ, आंसर क्या है, क्योंकि ये सब समझ गए। पहले मीटर को गिरने में इतना टाइम लगेगा, दूसरे मीटर को गिरने में कितना टाइम लगेगा, दूसरे मीटर को गिरने में इतना टाइम लगेगा, और तीसरा मीटर ये वाला है, तीसरे मीटर को गिरने में ये वाला टाइम लगेगा, ठीक है। तो दो मीटर गिरने में इतना टाइम लगेगा, पर्टिकुलर थर्ड मीटर गिरने में इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर आंसर देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर इसका आंसर लिखा जाए, याद रखना भी बहुत आसान है। तो आंसर लिखा जाए तो ऐसा आंसर लिख सकते हैं, आंसर इज इक्वल टू क्या, पहला लिखिए तो पहला है अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1/g, और इंस 2, दूसरा लिखेंगे तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2/g माइनस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1/g, और तीसरा लिखेंगे तो आ जाएगा कितना 2 इंटू 3/g और माइनस कितना 2 इंटू 2/g, ठीक है। ऐसा आप जो है और आगे प्रोसीड कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सिंपल सा आंसर बना के लिख लेते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही दिस इज इक्विवेलेंट टू कितना आ जाएगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू, देखो g सब में है 2 सब में कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट 1, ऐसे ही याद रखने के लिए। फिर क्या करेंगे इंस टू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1, ठीक है, ऐसे सिंपली लिखते चले। फिर क्या करेंगे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, और आगे की जरूरत पड़ेगी तो आगे लिखेंगे अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3 एंड सो ऑन सो ऑन। तो ये सवाल का आंसर है कि पहले मीटर गिरने में जो टाइम लगता है, दूसरे मीटर जो गिरने में टाइम लगता है, तीसरा मीटर जो गिरने में टाइम लगता है उनका रेशियो, चौथा मीटर जो गिरने में टाइम लगता है उनका रेशियो ये होता है, ठीक है। इसके बाद एक और टाइप का सवाल इसमें है कि कह रहे हैं अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ हाइट h, ठीक है। तो एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h। तो अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h, तो यहां लिख सकते हैं अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h, ठीक है। तो बताना क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इफ find height h या height of building if find height of building if question number A, it covers 9/25 fraction of distance in last second। 9/25 fraction of total distance या 9/20 fraction of height in last second। तो अगर सवाल ऐसा है कि भाई एक पार्टिकल है जिसको h हाइट से ड्रॉप किया गया, ठीक है, तो हमें फाइंड द हाइट बताना है, फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग इफ it covers 9/25 fraction of height in last second। तो लास्ट सेकंड में कितना कवर करेगा 9/25, ठीक है। तो इसका एक फिगर बना देते हैं। तो एक पार्टिकल को h हाइट से ड्रॉप किया जाता है, तो h हाइट से ड्रॉप किया गया, तो लास्ट सेकंड है, तो ये हमारा मान लेते हैं लास्ट सेकंड। तो इसमें ये कवर करता है कितना, जैसा दिया है क्वेश्चन में, तो ये कवर करता है 9/25 फ्रैक्शन ऑफ टोटल हाइट। तो 9/25 फ्रैक्शन ऑफ टोटल हाइट इज 9h/25, बचा कितना 16h/25। तो बाकी समय में वो कितना गिरेगा 16h/25 गिरेगा, 16h/25 बाकी टाइम में गिरेगा। समझ आ रही बात।
तो लास्ट सेकंड में 9h/25 गिरेगा और बाकी टोटल कितने में गिरेगा, बाकी का समय लास्ट सेकंड में 9h/25 और बाकी का टाइम में 16h/25। तो इसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू समझते हैं। लेट सपोज कि जर्नी का या टोटल फॉल का टाइम है 4 सेकंड। तो टोटल फॉल का टाइम अगर 4 सेकंड है, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, लेट सपोज टोटल फॉल का टाइम है 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में लास्ट सेकंड पे क्या हुआ, चौथा सेकंड है, इसका मतलब चौथे सेकंड में इतना गिर रहा है, तो बाकी बचा कितना सेकंड है, 3 सेकंड। तो 3 सेकंड में इतना गिरेगा। ठीक है, समझ आ रही बात। तो जैसे सवाल में दिया है भाई लास्ट सेकंड में इतना गिरता, तो हम किस तरीके से सॉल्व करें, बहुत सिंपल है कि लेट सपोज कि टाइम ऑफ जर्नी इज, लेट सपोज टाइम ऑफ जर्नी हमने लेट कर लिया, टाइम ऑफ जर्नी इज t। तो t इज टाइम ऑफ जर्नी। तो किसी t टाइम में कितना गिरता है, तो हमें पता भी किसी t टाइम में कितना गिरता है। तो t टाइम में कितना गिरेगा, तो किसी t टाइम में अभी हमने फॉर्मूला लिखा, तो t टाइम गिरेगा हाफ इंटू g इंटू टी स्क्वायर, इतना t टाइम में गिरेगा। तो ये t टाइम हमने जर्नी माना, इसका मतलब ये होना चाहिए हाइट ऑफ बिल्डिंग। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब लास्ट सेकंड क्या हुआ, लास्ट सेकंड टीएल सेकंड हुआ। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल लिया था भाई टोटल टाइम ऑफ जर्नी लेट सपोज 4 सेकंड है, तो चौथा सेकंड में वो कितना गिर रहा है, 9h/25। तो बाकी का जो डिस्टेंस गिरेगा वो कितने समय में गिरेगा, बाकी के समय में गिरेगा। तो बाकी कितने सेकंड बचेंगे, 3 सेकंड बचेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसका आंसर होता 10 सेकंड, तो 10वें सेकंड में कितना गिर रहा है, 9h/25। तो बाकी का कितना समय बचा, 9 सेकंड। तो बाकी जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितने में करेगा, 9 सेकंड में। इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको टाइम चाहिए, दैट इज t-1। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, covered by particle distance covered by particle in t-1 सेकंड। ठीक है, तो t-1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो आप कहोगे भाई डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल t सेकंड में कितना करता है, हाफ g t स्क्वायर। ठीक है, या किसी भी टाइम में कितना करता है, तो हाफ g t स्क्वायर से निकाल देते हैं। तो 2 सेकंड में कितना करेगा, तो t की जगह 2 पुट कर देते हैं। 3 सेकंड में कितना करेगा, तो t की जगह 3 पुट कर देते हैं। t-1 में कितना करेगा, तो t की जगह t-1 पुट करेंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन t-1 सेकंड मस्ट इक्वल टू कितना, हाफ इंटू g इंटू t-1 का स्क्वायर। लेकिन हमें पता है, दूसरे तरीके से हमें पता है कि t-1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये 16h/25। क्योंकि होपफुली बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ कि टोटल टाइम ऑफ जर्नी का 4 सेकंड है, तो लास्ट सेकंड चौथा सेकंड हुआ, तो चौथा सेकंड में कितना कवर कर रहा है, तो बाकी बचा कितना सेकंड, 1 घटा दो 4 में से, तो 4 में से 1 घटा दिया तो 3 सेकंड बचे। तो 3 सेकंड की डिस्टेंस ये होगी। तो किसी t टाइम में कितना डिस्टेंस गिरता है, इसका फॉर्मूला पता है, हाफ g t स्क्वायर। तो अगर t टाइम टोटल लगा है, टोटल t टाइम लगा है, तो उस t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करना चाहिए, तो हाफ g t स्क्वायर। इसका मतलब हाफ g t स्क्वायर इज इक्वल टू h। ठीक है, t सेकंड में इतना करता है, तो बाकी बचा कितना, 16h/25। इसको कवर करने में कितना करना चाहिए, t-1। तो t-1 सेकंड में इसका डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी, 16h/16h/25। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। समहाउ इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके t की वैल्यू निकाल सकते हैं। इनफैक्ट डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो g/2 कैंसिल हो गया, तो यहां कितना, t² अपॉन t-1 का होल स्क्वायर, t² अपॉन t-1 का होल स्क्वायर अगर डिवाइड करते हैं इज इक्वल टू, तो डिवाइड करेंगे, इधर h है उधर 16h/25 है, डिवाइड किया तो यहां कितना आ गया, 25/16। 25/16 इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो स्क्वायर रूट ले लिया तो t अपॉन t-1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 4t इज इक्वल टू कितना, 5t -5। तो इससे सॉल्व कर t इज इक्वल टू 5 सेकंड, t इज इक्वल टू 5 सेकंड। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 5 सेकंड में ये जो है उसकी जर्नी का टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड, तब ये 16h/25 डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस तरीके से सवाल हो सकते हैं। मान लो ये कहते हैं कि ये सवाल, ये दूसरा सवाल है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर बी पार्ट, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। इसी तरह कोई भी सवाल हो तो कर सकते हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब ये t बराबर 5 सेकंड आ गया, तो हाइट ऑफ टावर कितना कर सकते हैं, हाइट ऑफ टावर कितना हो गया, h इज इक्वल टू हाफ इंटू g इंटू टी स्क्वायर। तो t 5 आ गया, तो हाफ इंटू g इज 10 और t कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर रखोगे तो ये कितना हो गया, ये 5 इंटू 125 मीटर हाइट। तो टावर की हाइट है 125 मीटर, तभी ऐसा होगा। अगर हम इसको नहीं सॉल्व करके ऐसा सॉल्व करते हैं, ऐसा सॉल्व करते हैं कि लेट सपोज हम कहते हैं कि बी पार्ट है, इफ इट कवर्स 9/25 fraction
of its journey, fraction of height in last 2 सेकेंड। अभी क्या था लास्ट सेकेंड, अब है लास्ट 2 सेकेंड। अगर लास्ट के 2 सेकेंड में इसने 9/25 फ्रैक्शन कवर किया तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, इसको निकालना है। अगर ऐसा हुआ तो इसको भी निकाल लेते हैं। अब तुम्हें समझ में आ गया इसका मतलब कि लास्ट का 2 सेकेंड, अगर टोटल टाइम ऑफ जर्नी मान लो 5 सेकेंड, तो लास्ट का 2 सेकंड क्या हुआ, चौथा और पांचवा, तो बचा कितना सेकंड, 3 सेकंड बचा। तो यही हो गया इसका मतलब। अगर लास्ट मान लेते हैं टोटल टाइम, इस टोटल टाइम ऑफ जर्नी अगर मान लेते हैं टोटल टाइम ऑफ फॉल, टोटल टाइम इज टी, तो टोटल टाइम इज टी, ठीक है। तो टोटल टाइम इज टी, तो लास्ट के 2 सेकंड, लास्ट के 2 सेकंड में कितना कवर करता है, तो ये डिस्टेंस कवर करता है इन लास्ट 2 सेकंड, इन लास्ट 2 सेकंड, ये डिस्टेंस कवर करता है इन लास्ट 2 सेकंड्स। तो बचे कितने सेकंड है, अगर टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज टी है या टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज 5 सेकंड, तो लास्ट का 2 सेकंड हटा दोगे तो कितना बचेगा, 3 सेकंड, दैट मींस टी माइनस 2 सेकंड बचेगा। इसका मतलब इसको कवर किया होगा इन कितना, इन टी माइनस 2 सेकंड्स, इसको कवर किया होगा इन टी में। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकंड है, तो लास्ट का 2 सेकंड क्या होगा, चौथा और पांचवा सेकंड, तो बचा कितना सेकंड, 3 सेकंड। तो कह रहे हैं लास्ट के 2 सेकंड में 9/25 फ्रैक्शन कवर अप करता है। तो बचा फ्रैक्शन कितने कवर करेगा, कितने टाइम में कवर करेगा, जितना टाइम बचा होगा उतना कवर करेगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज टोटल टाइम इज टी, तो हम देख सकते हैं टाइम अगर टी है तो टी टाइम में कितना फॉल होता है, तो हमें पता है टी टाइम में कितना फॉल होता है, तो h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। किसी भी टाइम में कितना फॉल होता है ये पता है, h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, हमने सब कर रखा है। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। टी टाइम में इतना फॉल होता है और t माइनस 2 सेकंड में इतना फॉल होता है, t माइनस 2 सेकंड में इतना फॉल होता है। तो हम इसको भी लिख सकते हैं भाई 16h/25 इज इक्वल टू हाफ इनटू g इनटू कितना, t माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत सिंपल हो गया, समझ में आ गया कि बड़ा आसान है इस तरह से सवाल सॉल्व करना, ठीक है। टी टाइम में इतना फॉल करता है h, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमने t माना है, तो ऑब्वियस सी बात है h हाइट लेने में t टाइम लगा होगा। तो किसी भी t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो ये फॉर्मूला उससे आ जाएगा। तो बची हुई कितनी डिस्टेंस है, 2 सेकंड वाला हटा दो, तो 2 सेकंड वाला ये हटा दो, तो बची हुई कितनी डिस्टेंस है, 16/25। ऑब्वियस सी बात है, इसको कवर करने में t माइनस 2 सेकंड लगेगा। और किसी भी t सेकंड में कितना हाइट गिरता है उसका फॉर्मूला हमें पता है, तो हमने ये लगा दिया। इनको क्या करो, डिवाइड करो, इनको डिवाइड कर दो, तो ये आगे कितना t स्क्वायर और अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वही जैसा पुराना किया था वैसे ही आ गया। तो कितना हो गया ये 25/60, 25/60, इसका स्क्वायर रूट ले लो तो t अपॉन t माइनस 2, t अपॉन t माइनस 2 इज इक्वल टू 5/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4t इज इक्वल टू कितना, 5t, 4t इज इक्वल टू 5t और 5 into 2 minus 10, तो इससे आगे t की वैल्यू कितना, t की वैल्यू हो गई 10 सेकंड। इसका मतलब जर्नी का टाइम है 10 सेकंड। जैसे पिछले बार जर्नी का टाइम आया था कितना, 5 सेकंड, तो इस बार जर्नी का टाइम 10 सेकंड आया, और 10 सेकंड ऐसे पुट कर देंगे, 10 सेकंड ऐसे पुट कर दिए, तो 10 सेकंड ऐसे पुट किया तो 10 का स्क्वायर 100 और इनटू 10,000 और बाई 2, तो इसका मतलब h इज इक्वल टू 500 मीटर। तो हमें पता चल गया भाई हाइट ऑफ टावर इज 500, ठीक है। तो ये दूसरे टाइप की प्रॉब्लम हुई। तीसरे टाइप की प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई किसी हाइट से हमने एक पार्टिकल को थ्रो किया, किसी हाइट से एक पार्टिकल को थ्रो किया, ठीक। 1D की बात कर रहे हैं, तो जो मोशन, जो फेंकने का प्रोजेक्शन की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन दो ही हो सकती है, या ऊपर थ्रो कर सकते हैं या नीचे थ्रो कर सकते हैं, लेकिन थ्रो करना है विद फ्रॉम सम हाइट। तो अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम सम हाइट, चूंकि 1D मोशन है तो 1D में या तो ऊपर थ्रो करना है या नीचे थ्रो करना है, हम हॉरिजॉन्टल थ्रो नहीं कर सकते, ठीक है, किसी एंगल से थ्रो नहीं कर सकते। वो एंगल से थ्रो करने वाला सवाल हम करेंगे 2D में, ठीक है। तो तीसरे टाइप का सवाल है टाइप 3। A particle is projected from some height. यहां लिख देते हैं वर्टिकली अप और डाउन, तो अप और डाउन, और अप और डाउन नहीं है तो क्या है, तो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, लेकिन वो हमें यहां नहीं पढ़ना है क्योंकि वो 2D हो जाएगा। तो पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप और डाउन फ्रॉम सम हाइट। तो हमने क्या पढ़ा अभी,
हमने पढ़ा अभी दो टाइप पढ़ा। इसमें क्या था, एक पार्टिकल को जमीन से ऊपर की ओर फेंका गया, दूसरा एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया, तीसरा पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम सम हाइट अप और डाउन, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो पहले अप ही देख लेते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक बिल्डिंग से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, ये फ्लोर है, h हाइट से हमने पार्टिकल प्रोजेक्ट किया, तो h हाइट से हमने पार्टिकल प्रोजेक्ट किया, ठीक है, h हाइट से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, तो ये h हाइट से हमने प्रोजेक्ट किया। यहां से प्रोजेक्ट करेंगे तो ये हमारा, यहां से प्रोजेक्ट करेंगे तो हमने ऊपर की ओर लेट्स सपोज प्रोजेक्ट किया, तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया और नीचे की ओर भी कर सकते थे, और ये वो हाइट है जितना उसको गिरना है फाइनली। तो होगा क्या, जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो इसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, ये पहले कुछ ऊपर जाएगा, फिर कुछ ऊपर जाएगा, और फिर ऊपर जाने के बाद फिर ऐसा यहाँ से मोमेंटली रेस्ट पे आएगा और फिर गिर के जमीन पे गिरेगा। तो ये इसकी ट्रेजेक्टरी होगी, ये जो ऐसा घूम के आएगा, और ये 1D में है तो एक ही लाइन में ट्रेजेक्टरी होगी। मैंने बनाने के लिए दो लाइन बनाई है, जैसे हम देखेंगे तो जिस लाइन में ऊपर जाएगा उसी लाइन में नीचे आएगा, ठीक है। तो कुछ हाइट से हम जो है एक बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है। इसमें दूसरा हो सकता है इस बॉल को नीचे की ओर भी फेंक सकते हैं, तीसरा इस बॉल को ड्रॉप कर सकते हैं। तो जो ड्रॉप करने वाला सिचुएशन है वो हम टाइप 2 में सॉल्व कर चुके हैं। अब जो हमने क्या ऊपर की ओर फेंका है, नीचे की ओर भी फेंक सकते हैं, तो अगर ऊपर वाला आ जाएगा तो नीचे वाला भी ऑटोमेटिक गिरेगा, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, तो इसको देखते हैं। किसी टी टाइम बाद भाई कहां पर होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, या किसी सब में बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसमें बस एकमात्र चीज आपको रटनी है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर वो आप रट लेंगे तो इस तरीके से सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि भाई हमने फेंका तो हमें साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन अज्यूम करेंगे, तो हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करते हैं, तो कर तो आप किसी भी डायरेक्शन को सकते हो, लेकिन आप ऐसा मान लोगे तो बड़ा आसान रहेगा। तो आपको दिमाग में रहेगा भाई जिधर इनिशियल वेलोसिटी होगी उधर पॉजिटिव लेंगे, और या फिर जिधर टेंडेंसी होगी उधर पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहां से फेंका, तो ये हमारा रेफरेंस हुआ, ये हमारा रेफरेंस हुआ, और ये साइन कन्वेंशन हुआ, ठीक है। तो बाकी आपको कुछ भी चाहिए हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अगर आप रट लेंगे तो बड़ा आसान रहेगा। तो इसमें सारे पैरामीटर लिखते हैं। पहला इनिशियल वेलोसिटी है, तो आप कहोगे भाई इनिशियल वेलोसिटी है u, इस बार u है, जीरो नहीं है, प्लस का u क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन। एक्सेलरेशन क्या आपको पता है, अर्थ सारी चीजों को नीचे की ओर खींचता है, तो अर्थ सारी चीजों को नीचे की ओर खींचता है, तो g नीचे की ओर होगा, ऑब्वियस की बात है। तो एक्सेलरेशन होगा क्या, माइनस g, ठीक है। हमने फेंका कहां, हमने यहां पर फेंका, हमने फेंका यहां पर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन या इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट। और अगर हम पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें, तो ये हमारा होगा फाइनल पॉइंट, ये यहां पर फाइनली से गिरना, तो ये हमारा फाइनल पॉइंट, यहां पर हमें फाइनली। तो बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट पाथ से तो होता नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा कि यहां इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट को देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि भाई ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट मतलब ये फाइनली नीचे की हो जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट h का है, ठीक है। डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या देखते हैं, पहले कहां था, बाद में कहां, तो पहले यहां पर था, अब बीच में कहीं कुछ भी हुआ, ये ऊपर गया हो, नीचे गया हो, कुछ कोई मतलब नहीं, पहले यहां था और फाइनली ये जमीन पे गिरा हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट इज h, और वो भी इधर नेगेटिव, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जा, तो डिस्प्लेसमेंट पता चले, और डिस्प्लेसमेंट इज h, और वो भी क्या नेगेटिव साइन। क्यों नेगेटिव साइन, वापस समझ में, डिस्प्लेसमेंट इज h। तो जो भी चीज से निकालना सब निकाल देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो t निकालने की कोशिश करेंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये ऐसा क्या यूज करें, ऐसा कौन सी कोशिश, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो ऐसा क्या यूज करें सच दैट कि हमारा टाइम आ जाए। इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम निकालना, तो ऑब्वियस बात है आप कहोगे सेकंड इक्वेशन यूज करें, तो थोड़ा लंबा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर याद करना है। तो बाय सेकंड इक्वेशन, तो बाय सेकंड इक्वेशन हम क्या लिखे, डेल्टा x इज इक्वल टू क्या, ut प्लस हाफ at²। इसमें सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डेल्टा x क्या है, माइनस h है, तो माइनस h डिस्प्लेसमेंट है, u है, t है, कोई दिक्कत नहीं, a है माइनस g, तो माइनस हाफ gt², ठीक है, हाफ gt², ठीक है। इसको रीअरेंज करो, तो रीअरेंज करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक साथ लिख लेते हैं, ये हो गया gt², gt², 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, gt² इधर ले आया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया कितना, माइनस ऑफ 2ut, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2ut, और इसको इधर ले आए तो gt² माइनस ऑफ 2ut और माइनस ऑफ 2h इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई t, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई t में।
अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर देते। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, आप कैसे लिखोगे कि भाई माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो कहीं रफ कर लेते हैं, कहीं रफ कर लेते, इधर छोटा छोटा कर देता हूँ, बाकी फाइनल आंसर उधर लिख दूंगा, इधर रफ कर, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम सॉल्व करें तो वही इधर चलने वाला फॉर्मूला लगा दीजिए माइनस बी, तो टी इज इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या, बी की जगह देख रहा है ये माइनस 2u, माइनस बी की जगह कितना हो जाएगा 2u प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4u स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 4u स्क्वायर, ठीक, प्लस माइनस 4 बी स्क्वायर की जगह 4u स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस क्या 4ac, तो माइनस 4ac करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 इंटू ए और इंटू सी, तो a कितना है g है और c कितना है 2h, तो 2gh इंटू 4 8gh विद माइनस साइन और माइनस साइन प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8gh और डिवाइडेड बाई कितना 2a, a कितना g, तो 2g, तो इसमें देखिए 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर दिया, t इज इक्वल टू कितना आ गया 2 2 2 सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे u प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh और बाई कितना g, तो ये सवाल का आंसर है। तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिए कि ये वाली क्वांटिटी जो इधर लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर ये u से बड़ा है और टाइम नेगेटिव अलाउ नहीं हो सकती, इसका तो माइनस साइन को हमें हटा देना है, माइनस साइन, तो आंसर इज दिस। तो इससे हमें पता चल गया भाई इस सवाल का आंसर क्या है, इस सवाल का आंसर है t इज इक्वल टू u प्लस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh और डिवाइडेड बाई g। तो ये आपको रखना है टाइम ऑफ फ्लाइट का। इससे फायदा क्या होगा, फिर से वही फायदा, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। और अगर ये रट लेंगे तो कहीं पर भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं सिखा दूंगा, लेकिन ये आपको रटना है। एक पार्टिकल को अगर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है u स्पीड से h हाइट से, तो इतनी देर बाद वो जमीन पे गिरेगा, ठीक है, इतनी देर बाद वो जमीन पे गिरेगा, ठीक है। अब और क्या क्या सवाल है तो कॉमन सेंस से आप लगा लीजिए, तो ये इसका आंसर ही आपको रटना है जो बॉक्स बना है। और क्या क्या सवाल है, तो बाकी तो कॉमन सेंस वाले सवाल है। जैसे पूछा जाए व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो बहुत आसान है, क्योंकि ये वाला यहां से यहां तक का जो जर्नी है, ये वाली जो जर्नी है, इसको तो आप ऐसा मान सकते हो कि भाई एक पार्टिकल को ग्राउंड से ऊपर की ओर फेंका है, यहां से यहां तक वाला जो पार्ट है जो मैंने ऐसे लाइन बनाया है, इसको आप एज्यूम कर सकते हो इस पार्टिकल को जमीन से ऊपर की ओर फेंका है, वो जमीन पे फिर से गिर गया। तो इस प्रोसेस के लिए हमने सारी चीज निकाली हुई है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो ऐसा लिख सकते हैं इनिशियल पॉइंट ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, P से Q के बीच में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, आंसर इज 2u/g, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u/g, ठीक है। और ये ग्राउंड है, ऐसा करते हैं, ये ग्राउंड बना लेते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा 2u/g, ठीक है। ये हाइट कितनी होगी, तो ये हाइट होती है u²/2g। तो अगर हमसे लिखा जाए मैक्सिमम हाइट, ये बड़ा आसान है, तो सब हमें पता है, मैक्सिमम हाइट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आपका इंस्टेंटली आंसर होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसके लिए आपको कुछ पढ़ना नहीं है, आपको पहले से पता है। ऑलरेडी वो कितनी हाइट पे, ऑलरेडी वो h हाइट पे, और h हाइट से कितना मैक्सिमम जाएगा, तो वो पुराने वाले सवाल करेंगे, तो उसका आंसर है u²/2g, ठीक है। तो वो आपने सॉल्व किया होगा, तो आंसर है u²/2g, ठीक है। ये हमारा टाइप 1 वाले में ये दिया होगा, ठीक है। अब पूछा जाए भाई किसी टाइम t बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, तो टाइम t बाद उसकी स्पीड कितनी होगी वो भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं, स्पीड आफ्टर टाइम t, तो पैरामीटर में हमें पता है तो सब निकाल सकते हैं, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला किसके लिए याद करना है, सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद करना, तो स्पीड आफ्टर टाइम t, स्पीड आफ्टर टाइम t, स्पीड आफ्टर टाइम t, तो आपको सब पता है भाई, पैरामीटर लिखे थे, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, तो v = u + t, तो v = u + t, u की जगह u रख देंगे और a की जगह -g रख देंगे, gt, तो किसी t टाइम बाद ये इसकी स्पीड होगी, ठीक है। किसी t टाइम बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो किसी t टाइम बाद डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t, तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t, तो किसी t टाइम बाद उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो कहो आप इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, वो आपको सवाल आएगा, आप उसमें वैल्यू पुट करो, आंसर, तो सेकंड इक्वेशन लगा दीजिए, तो आंसर क्या है u × t और -12gt²।
तो ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है जब उस टाइम की बात कर रहे हैं जब पार्टिकल ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जाएगा, उस टाइम की बात कर रहे हैं जब पार्टिकल नीचे आ चुका है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भाई हमें ये पता है कि टोटल पी से लेके हमें पता है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकाला है, तो टाइम हमारा क्या है टी कहां से जर्नी स्टार्ट हुई पी से कहा गया है, पहले टॉप मोस्ट पॉइंट पे गया, तो पी से टॉप मोस्ट पॉइंट पे गया, तो P2 टॉप मोस्ट पॉइंट, फिर टॉप मोस्ट पॉइंट टू Q और फिर Q2 ग्राउंड। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा हुआ है ऐसा समझाने के लिए। पहले P से टॉप मोस्ट पॉइंट पे गया, टॉप मोस्ट पॉइंट से Q पे गया और Q से ग्राउंड पे गया। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हमने ऑलरेडी निकाला, इसका आंसर कितना है U प्लस अंडर रूट ऑफ U स्क्वायर प्लस 2GH बाई कितना G, इसका आंसर ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए भाई T टाइम P से और टॉप मोस्ट पॉइंट से और Q तक, इसका मतलब यहां से यहां तक जाना और फिर वापस आना। ये तो मैंने पहले टाइप 1 का प्रॉब्लम ही, एक पार्टिकल जमीन से फेंका, जमीन वापस आ गया। इसका टाइम कितना लगता था आपको, उसका भी आंसर पता है T = 2U/G। इसका मतलब Q पॉइंट से G पॉइंट तक, Q पॉइंट से ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगेगा, अगर हम इसको लिखें T Q पॉइंट से ग्राउंड तक जो आने में टाइम लगेगा, तो हम कहेंगे भाई टोटल टाइम ये है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट कर देते तो आ जाएगा कितना U प्लस अंडर रूट ऑफ U स्क्वायर प्लस 2GH अपॉन G माइनस 2U/G। तो आंसर इज U स्क्वायर प्लस 2GH माइनस U/G। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा कहां से कहां तक गिरने का, Q से ग्राउंड तक गिरने का, ठीक है। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का बस एक फॉर्मूला, ये सब याद नहीं करना, सिर्फ आपको याद करना, बाकी मैं अभी सिखा रहा हूं कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो 3 टाइप की प्रॉब्लम है, ठीक है, पहला टाइप और दूसरा टाइप में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला इतना इजी है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। पहले टाइप में 2U/G, ठीक है, दूसरे टाइप में अंडर रूट 2H/G, ठीक। तीसरे टाइप को हम किसी भी टाइप से मैच करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसको मैच करवाते हैं। अगर एक पार्टिकल को हमने ये फॉर्मूला को रटना है, ये रटना है फॉर्मूला, एक पार्टिकल को हमने क्या कहा, जमीन से फेंका, तो यहां पर फॉर्मूला लिख देते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला क्या है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला है, किसी भी इस सिचुएशन के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ U स्क्वायर प्लस 2GH प्लस U/G। ये टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला है जो कि आपको रटना है। और डिफरेंट सवाल इससे कैसे सवालों के लिए इससे कैसे आंसर निकालें, तो पहली बात आपको याद रखना, टाइप 1 का जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है वो इतना सिंपल है कि आपको वैसे ही रटा हुआ है, तो किसी चीज से उसको निकालने की क्या जरूरत। टाइप 2 की प्रॉब्लम का जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है वो भी इतना सिंपल है, अंडर रूट 2H/G, तो उसको भी किसी चीज से निकालने की जरूरत क्या है। फिर भी इससे सारे फॉर्मूले आप निकाल सकते हैं, तो ये मेन फॉर्मूला है, इससे सारे फॉर्मूले आप निकाल सकते हैं। जैसा टाइप 1 रखते हैं, तो टाइप 1 में अगर हम करें टाइप 1, तो 1 टाइप में क्या करते थे, एक पार्टिकल को जमीन से ऊपर की ओर फेंका जाता था U स्पीड से, तो जमीन से ऊपर की ओर फेंका जाता था U स्पीड से, तो इसमें कितना टाइम लगेगा, तो जमीन से U स्पीड से फेंका, तीनों सब चीज हमने निकाला, तो जमीन से U स्पीड से ऊपर की ओर फेंका, अब जमीन से फेंका गया तो H की वैल्यू ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, जमीन से फेंका गया, इसका H की वैल्यू 0, तो इसमें हम क्या पुट करते हैं, H को 0 पुट करते हैं। H को 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, H को 0 पुट करोगे गायब हो जाएगा, और U स्क्वायर का स्क्वायर रूट U हो जाएगा, तो U प्लस U/G, तो आंसर 2U/G यही होता है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि आपको इस फॉर्मूले को डिराइव करने, इससे डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला मेन फॉर्मूला, इससे सारी चीजें आती हैं। जैसे जमीन से ऊपर की ओर फेंका, तो हमने क्या किया, H को 0 रख दिया, और T हमारा देखो 2U/G आ गया। अब कहा जाए भाई एक पार्टिकल है, टाइप 2 क्या होता है, टाइप 2 है H हेड से ड्रॉप करना, तो इसका भी हमें टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला पता है। तो H हेड से एक पार्टिकल को ड्रॉप करेंगे, तो वो भी इससे निकल जाएगा। तो H हाइट से हमने एक पार्टिकल ड्रॉप किया, अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट H, तो H हाइट से हमने पार्टिकल ड्रॉप किया, तो H हाइट से इसका आंसर हमें पता है, तो यहां से हमने ड्रॉप किया। अब चूंकि हमने ड्रॉप किया है तो इनिशियल स्पीड ही गायब, इसका अगर ड्रॉप किया तो U क्या है 0, तो इसमें क्या करेंगे U = 0 पुट करेंगे, U = 0 पुट करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है T = √2H/G, तो यही होता है, ठीक है। तीसरे टाइप का प्रॉब्लम में ये तो सही है, तो
आपको याद रखना है, जैसे ऊपर की ओर फेंका एक पार्टिकल को h हाइट से, ऊपर की ओर फेंका u स्पीड से, ठीक है, तो u को प्लस u रख देना, ये आंसर है, ठीक है, ये आंसर है, t इज इक्वल टू जो भी हमारा ये आंसर है। एक पार्टिकल को h हाइट से ड्रॉप किया, अभी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं मैं, ड्रॉप किया, तो अगर ड्रॉप किया है, तो यहां पर u इज इक्वल टू क्या रख देना, 0 रख देना, और यहां पर u इज इक्वल टू क्या रख देना, u रख देना, क्योंकि इसी सवाल के यहां से, ठीक है। एक पार्टिकल को h हाइट से नीचे की ओर फेंका, नीचे की ओर, ठीक, अब हम u की जगह क्या रखते हैं, माइनस u, क्योंकि हमने u ऊपर लिया था तो पॉजिटिव का आंसर ये था, u की जगह माइनस u पुट दिया। इसका मतलब इसका आंसर आया है कितना, u की जगह माइनस u पुट करेंगे, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर, तो इसका आंसर है t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh माइनस u बाई जी। अभी थोड़ी देर पहले आप देखिए, अगर आपने नोट किया होगा, तो मैंने जो Q2 ग्राउंड का टाइम निकाला तो वो यही निकाला, तो u की जगह अगर आप माइनस u पुट कर देंगे, तो आप u का वेरिएशन देखिए, h का वेरिएशन देखिए, ये फॉर्मूला याद रखिए, कभी भी अभी क्या 2D मोशन में भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अगर ऊपर की ओर फेंका तो u प्लस, नीचे की ओर फेंका u माइनस, ड्रॉप किया u को 0, अगर जमीन से फेंका h को 0, तो सारे फॉर्मूले इससे डराइव हो जाएंगे, तो ये आप अगर याद रखेंगे तो समय की बचत होगी, ठीक है। अब इस पे क्या करते हैं, एक सवाल करते हैं, ठीक है, तो एक सवाल करते हैं, तो इस पे बेस हम 2 एग्जांपल करेंगे और हमारा ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राफ। तो ग्राफ पढ़ने के बाद हमारा पूरा 1D खत्म हो जाएगा, फिर हम 2D पढ़ेंगे। 1D अगर अच्छे समझ में आ गया तो 2D समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, लेकिन 1D समझना मतलब 1D बेसिक, 1D बेसिक है और 2D उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। तो अगर आपने 1D अच्छे से पढ़ लिया है तो 2D ऑटोमेटिकली आपको हर एक चीज देखने लगेगी। तो 2D बड़ा आसान है, ठीक है। 1D में आपको नई नई चीजें सीखनी पड़ती है, 2D बड़ा आसान है। तो उसके बाद हम ग्राफ पढ़ेंगे, फिर 2D क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या है कि a ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second from top of a multi-story building, ठीक है। तो लिख लेता हूं, और सिंपल एग्जांपल करते हैं। कह रहे हैं कि एक बॉल है, बॉल लिखते भी कह रहे ऐसे बना देते हैं। कह रहे एक बॉल है, एक बॉल है, तो ये ऐसे ही मैं एकदम सिंपल एग्जांपल लिख रहा हूं। एक बॉल है, इसको कुछ है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। तो 19 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर। तो 19.6 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली अपवर्ड फेंका, सवाल में दिया है। A ball is projected vertically upwards with a speed of 19.6 meter per second from the top of a tower, returns to earth in 6 seconds. So returns to earth in 6 seconds. Find the height of the tower. ठीक है, returns to earth in 6 seconds. तो आपको कुछ नोट करने की जरूरत नहीं, बस आप ऐसे ही अप्लाई कैसे कितनी जल्दी ये सवाल हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है, फिर आप पूरी क्वेश्चंस लिखोगे और पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाओगे, उसके बाद आंसर आएगा। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फिर एक लाइन है, जैसे एक बॉल को 19.6 मीटर पर सेकंड से किसी बिल्डिंग के टॉप से ऊपर की ओर फेंका गया और वो 6 सेकंड में अर्थ पे आ जाता है। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर के लिए आपको पता है इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, t इज इक्वल टू u प्लस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh और अपॉन क्या g, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर होता है। इसमें हम सारी वैल्यू पुट करें तो अपने आप आंसर देगा। जैसे t कितना दिया 6 सेकंड और u कितना है 19.6, तो 19.6 प्लस
19.6 का स्क्वायर, 19.6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू एच, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जी की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, तो जी की वैल्यू 9.8 लेंगे तो ज्यादा सिंपल हो जाएगी। तो ऐसा दिख रहा है 19.6 इंटू 2, 9.8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 9.8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 19.6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम जी को क्या करेंगे, जैसा फिगर सवाल में दिया हो तो उसका जो डेटा है उसको देख के हमने कहा जी का 9.8 रख दीजिए, तो 9.8 रखा तो ये हो गया 9.8 इंटू 6 इज इक्वल टू 19.6 को क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 9.8 इंटू 2 प्लस यहां पर भी लिख सकते हैं कितना, यहां पर लिख सकते हैं 19.6 को लिख सकते हैं 9.8 स्क्वायर इंटू 4 प्लस 2 इंटू 9.8 और इंटू एच। ये इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, या फिर इधर ही कर लो, सीधे सीधे सिंप्लीफाई हो गया। इसको इधर कर लो तो क्या होगा 9.8 इंटू 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 19.6 का स्क्वायर या 9.8 का स्क्वायर और इंटू 4 प्लस 2 इंटू 9.8, 2 इंटू एच इंटू 9.8। ठीक है, इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा 9.8 का स्क्वायर इंटू 4। ठीक है, 9.8 का स्क्वायर इंटू 4 क्यों इंटू 16 इज इक्वल टू 9.8 का स्क्वायर इंटू 4 और प्लस 2 इंटू एच इंटू 9.8। ठीक है, तो एक 9.8 देखो सबसे कैंसिल हो जाएगा, 9.8 कैंसिल हो, बड़ा आसान आंसर है। और बाकी बचा कितना, इसको घटाओगे तो 12 इंटू 9.8, तो 9.8 16 में से 4 का 12 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा हो गया कितना h, तो h इज इक्वल टू 6 इंटू 9.8, तो 6 इंटू 9.8 की वैल्यू होगी 58.8 मीटर, तो आंसर है 58.8। ठीक है, तो क्या हुआ कि बड़ा सिंपली बहुत जल्दी सवाल सॉल्व हो गया। अगर हमें ये याद नहीं होता तो ऐसा प्रॉब्लम सवाल नहीं कर पाते, तब भी हम सवाल कर लेते हैं। ठीक है, तब भी हम सवाल कर लेते, लेकिन उसमें क्या करना होता हमें, उसमें हमें u निकालना होता, साइन कन्वेंशन रखना होता, इक्वेशन लगानी होती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होती, उस सब सॉल्व करने के बाद सवाल होता। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं एक और। तो सवाल क्या है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड, देखते हैं हो पाता है कि नहीं, या समझ में आता है कि नहीं सवाल। तो a ball is thrown vertically upward with velocity of 20 meter per second. A ball is thrown vertically upward upwards with a velocity 20 meter per second. With a velocity of 20 meter per second, from the top of a multi-storied building, from the top of a multi-storied building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meters from the ground. The height simple सवाल है। A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 20 meters per second from the top of multi-story building. The height of building या कह लो, the height of the point where the ball is thrown. The height of the point where ball
is thrown is at 25 meter, is 25 meter from the ground, is 25 meter from the ground. तो बहुत सिंपल हो गया, 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो बताना गया पहला, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर बॉल हिट्स द ग्राउंड, बोले तो टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, बॉल को एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो कि 25 मीटर हाइट का है और उसके टॉप से फेंका गया, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट है 25 मीटर। तो व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, ऐसा पूछा गया, मतलब बेसिकली यही पूछा गया हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। तो बेसिकली आपसे पूछा गया व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फिर से कहोगे क्या इसमें कुछ है ही नहीं है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, u प्लस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh और बाई g, इसे वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। उसमें क्या लिखें, तो सब पता ही है u के, तो बड़ा आसान हो जाता है अगर हमें ये फॉर्मूला पता है। तो इसमें लिख देते हैं वेलोसिटी 20, तो u 20 है, 20 प्लस u स्क्वायर 400 प्लस 2 इंटू g इज 10 और x दिया हुआ 25, तो 20 इंटू 25 और डिवाइडेड बाई g है 10, तो 25 इंटू 2 50 और इंटू 10 500 प्लस 400 900 का स्क्वायर रूट 30, ये आगे कितना 20 प्लस 30 बाई 10 दैट इज 5 सेकंड। तो कितनी आसानी से देखो आंसर आ गया एक लाइन में, अदरवाइज बहुत कुछ करना पड़ता है अगर ये फॉर्मूला नहीं याद होता तो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का पावरफुल, ये फॉर्मूला बहुत पावरफुल है। और पूछा है हाउ हाई विल द बॉल राइज, तो हाउ हाई विल द बॉल राइज वो भी लिखा हुआ था, 25 मीटर तो फेंका ही गया 25 मीटर से, और 25 मीटर से कितना ऊपर जाएगा, तो 25 मीटर से u स्क्वायर बाई 2g ऊपर जाएगा। तो अगर ग्राउंड से बोला जाए तो ग्राउंड से इतना ऊपर जाएगा, तो 25 प्लस u स्क्वायर बाई 2g इज 20 का स्क्वायर 400 बाई 2g इज आल्सो 20, तो 20, तो ये होगा मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल इज 45 मीटर। तो बड़ा सिंपल सवाल है और मैंने दिखाया इस फॉर्मूले से आप कितने आसानी से सवाल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, ये जनरली फॉर्मूला लोग याद नहीं करते, तो अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, पूरा आपको जो है सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक और लास्ट सवाल है कि अब एक लास्ट सवाल है, बलून वाले सवाल होते हैं थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, तो इसी वजह से मैं ये बताना चाहता हूँ। एक लास्ट सवाल हम करेंगे इस लेक्चर में, बलून। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी होती है, तो इसको हम हैंडल करते हैं। बलून इज असेंडिंग at the rate of 9.8 meter per second. ठीक है, तो a balloon is ascending at the rate of 9.8 मीटर पर सेकंड। तो एक बलून है जो कोई उसमें कुछ इंजन वगैरह होगा या कोई भी चीज, कोई मैकेनिज्म लगी होगी, आग लगाई गई होगी, तो वो कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड से असेंड कर रहा है। ठीक है, एट अ हाइट ऑफ 39.2 मीटर अबव, एट अ हाइट of 39.2 meter above the ground, at a height of 39.2 meter above the ground, a packet is dropped from the balloon. When a food packet is dropped, a packet is dropped from balloon. So from the balloon, okay. After how much time and with what velocity does it reach to the ground? तो बताना क्या है? After how much time how much time and with what velocity या फिर speed कह लो, and with what speed does it reach to the ground? ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट है जो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसी की वजह से मैं सवाल लिया मैंने।
तो g इज इक्वल टू दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या कह रहे हैं, बलून है, तो बलून जो है अपना कांस्टेंट रेट से असेंड कर रहा है, तो रेट ऑफ असेंडिंग दिया हुआ है, एक बलून है जो कि कांस्टेंट रेट से असेंड कर रहा है, 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड है जिसकी बलून की। तो बलून अपना कांस्टेंट रेट से चला जा रहा है। बलून हमने एक फूड पैकेट ड्रॉप किया, क्या किया, ड्रॉप किया। तो ये ड्रॉप वर्ड का मतलब समझिए यही कंफ्यूज करता है। तो हमने बलून से ड्रॉप किया, तो ये ड्रॉप वाला आप दिमाग में रखिए, ठीक है। यहाँ ड्रॉप का मतलब अलग है, ठीक है। तो क्या है कि बलून चला जा रहा है, तो बलून चला जा रहा है, तो बलून जब हमारा जमीन से कितनी हाइट पर होता है, जब बलून हमारा जमीन से हाइट पर होता है 39.2 मीटर हाइट पे होता है, तो ये बलून है। तो ये बलून किस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो आप कहोगे बलून जो है कांस्टेंट रेट से ऊपर जा रहा है, और वो रेट इज गिवन, रेट इज 9.8 मीटर पर सेकंड। तो 9.8 मीटर पर सेकंड से एक हमने बलून जो हमारा जा रहा है। जब ये 39.8 मीटर की हाइट 39.2 मीटर की हाइट पे होता है, जब ये 39.2 मीटर की हाइट पे होता है, तो इसमें से एक फूड पैकेट ड्रॉप किया जाता है। तो फूड पैकेट है, इसको ड्रॉप किया। तो अब फूड पैकेट इज ड्रॉप, तो ये हमारा मान लीजिए फूड पैकेट है, तो फूड पैकेट इज ड्रॉप फ्रॉम दिस हाइट, तो ड्रॉप, ठीक है। तो अब हमारी सारी कहानी आ गई कि बलून का काम खत्म हो गया। अब फूड पैकेट हमारा सारा जो हमारा कंसर्न चीज है वो है फूड पैकेट। हम फूड पैकेट को पॉइंट आउट करना है, फूड पैकेट की मोशन की एनालिसिस करनी है, तो फूड पैकेट को ड्रॉप किया जाए। तो अब जो है फूड पैकेट की इनिशियल स्पीड ड्रॉप करने के बाद इनिशियल स्पीड क्या है, तो अभी तक तो हमने पढ़ा था कि किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया जा रहा है, इसका मतलब उसकी इनिशियल स्पीड 0 है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप किसी चलती हुई चीज से कोई चीज ड्रॉप करेंगे तो उसकी स्पीड इज इक्वल टू चलती हुई चीज की स्पीड। क्या मतलब हुआ, सपोज आप एक ट्रेन से एक स्टोन, अगर मूविंग ट्रेन से एक खिड़की से बाहर एक स्टोन ड्रॉप करिए, तो जैसे आपने स्टोन को ड्रॉप किया उस समय स्टोन की वही स्पीड होगी जो ट्रेन की स्पीड होगी। तो आप कहोगे कि भाई ऐसा होता तो जरूर है, लेकिन स्टोन तो मुझे पीछे जाते हुए दिखता है। वो स्टोन पीछे जाते हुए इसलिए दिखता है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस की वजह से स्टोन की वेलोसिटी सडनली रिड्यूस हो जाती है। लेकिन क्या हुआ, अगर आप एयर वेलोसिटी नहीं होती, एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, तो जो भी स्टोन की स्पीड होती वही स्पीड ट्रेन की होती। समझ में आ रही बात। तो आप किसी चलती हुई चीज से जब किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो स्पीड ऑफ ड्रॉपिंग पार्टिकल या ड्रॉपिंग बॉडी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ चलती हुई चीज। समझ में आ रही बात। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ट्रेन से किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो जो ड्रॉपिंग चीज है उसकी स्पीड बराबर ट्रेन की स्पीड। अगर आप प्लेन से किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो जो ड्रॉपिंग स्पीड है वो होगा इज इक्वल टू प्लेन की स्पीड। आप बलून से कोई चीज ड्रॉप कर रहे हैं तो जो ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड होगी दैट इज इक्वल टू बलून की स्पीड। ये आपको दिमाग रखना है। चलती हुई चीज में से अगर आप कुछ ड्रॉप करेंगे तो उसकी स्पीड 0 नहीं होगी, उसकी स्पीड वही चीज होगी जो चलती हुई चीज की। इसका मतलब क्या है कि जो फूड पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी, ये बस पॉइंट है आपको दिमाग रखना है, जो फूड पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड। क्योंकि हमने फूड पैकेट को किससे ड्रॉप किया, बलून से ड्रॉप किया, जो बलून 9.8 मीटर पर सेकंड जा रही है। तो फूड पैकेट की जो स्पीड है इनिशियल दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आप किसी मूविंग चीज से किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड और ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम होती है, ठीक है। ऐसा कैसे फील कर सकते हैं आप, प्रैक्टिकली ऐसा फील कर सकते हैं जब आप कभी किसी को चलती हुई, मतलब जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो रुकते समय ट्रेन स्लो हो जाती है, तो कुछ बहादुर लोग जो है ट्रेन बिना रुके ही जंप कर देते हैं। तो जब वो जंप कर देते हैं तो उनकी गिरने की सिचुएशन हो जाती है। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी आदमी ने ट्रेन से जंप किया है तो अगर हम कहेंगे जंप किया बोले तो ड्रॉप किया, अपने आप को ड्रॉप कर लिया, तो अपने आप को ड्रॉप कर लिया तो उसकी अगर इनिशियल स्पीड 0 है तो उसको तो वहीं खड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता ऐसा। जब उसने अगर चलती हुई मूविंग ट्रेन से वो जंप कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जंप करते ही उसकी स्पीड उतनी है जो ट्रेन की स्पीड है, तो इस वजह से उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है, ये आपको दिमाग में रखना। बाकी तो कोई सवाल से कोई मतलब ही नहीं, अब तो सवाल ही खत्म हो गया। इसका मतलब सीधे से सवाल है 39.2 मीटर की हाइट से एक फूड पैकेट को ऊपर की ओर 9.8 मीटर पर सेकंड फेंका गया, तो क्या टाइम लगेगा, टाइम का फॉर्मूला ही पता है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, तो कोई बचा ही नहीं। टाइम का फॉर्मूला क्या है, t इक्वल टू u प्लस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh और y क्या, yg। तो इसको वैल्यू बस पुट करना है। u हमें दिया हुआ कितना 9.8 दिया हुआ है, तो 9.8 प्लस अंडर रूट ऑफ 9.8 का स्क्वायर 9.8 का स्क्वायर प्लस
2 इंटू जी की वैल्यू भी 9.8 लेनी है, तो 9.8 और h कितना है 39.2, तो इंटू 39.2, 39.2 कितना होता है, तो मुझे लग रहा है 9.8 इंटू 4 इज 39.2, तो यहाँ और डिवाइडेड बाई 9.8, ठीक है। तो 9.8 कॉमन हो जाएगा, कॉमन है ये भी 9.8 का, इसको 9.8 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो इससे लिख लेते हैं 9.8 इंटू 4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 9.8 का स्क्वायर इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ से 9.8 कॉमन ले सकते हैं, ये सब कैंसिल हो जाता है, बचा कितना 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 इंटू 4 8, ठीक है। तो 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 प्लस 1, इसका मतलब 4 सेकंड बाद वो पैकेट जो है जमीन पे पहुंचेगा। और फिर दूसरा कितनी स्पीड से हिट करेगा, कितनी स्पीड से हिट करेगा, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, कितनी स्पीड से हिट करेगा तो वो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था सवाल में कि भाई टी टाइम बाद कितनी स्पीड होती है, तो वो भी आता है आपको निकालना, या आप डिस्प्लेसमेंट से कर लीजिए जैसी आपकी इच्छा। तो अगर हम टी टाइम बाद कितनी स्पीड होगी तो सीधे से लिख देंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू कितना है हमें पता है, यू इज 9.8, तो 9.8, जी भी कितना है -9.8, और टी कितना है 4 सेकंड, तो 4, तो v इज इक्वल टू कितना, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया 9.8 इंटू 3 विथ -9, इसका मतलब जो वो जमीन को हिट करेगा तो उसकी स्पीड इतनी होगी, और नीचे नेगेटिव मतलब की डायरेक्शन होगी इधर, नेगेटिव मतलब डायरेक्शन, ठीक है। तो ये बच्चों हमने 1D क्वेश्चन में पूरा खत्म कर दिया। अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, हम पढ़ेंगे 1D क्वेश्चन जो ग्राफ के एनालिसिस करते हैं, वो ग्राफ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।